थकावट की वजह से जिस्म चूर चूर हो रहा था। कमरे में पहुंचते ही सीधा बिस्तर पर जा लेटा। बिस्तर पर लेटे मुझे चंद लम्हे ही हुए थे कि मेरे आने का सुनकर अबू भी कमरे में आ गए और हाल अहवाल पूछा। थकावट की वजह से हालत खराब थी तो मैंने भी उखड़े लहजे में जवाब दिया। अबू ज़ेरे लब दुआ देते और चुप होकर दिल ही दिल में कुछ कहते वापस चले गए। अबू के जाते ही कुछ देर बाद बेगम कमरे में आ गई। बेगम ने आते ही मुझसे तबीयत दरियाफ्त की और हाल अहवाल जाना। फिर मैंने बच्चों का पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? बहुत थका हुआ हूँ, अपने जिगर गोशों को देखूंगा तो सारी थकन उतर जाएगी। बेगम फौरन सहन में खेलते नन्हे मुन्ने बच्चों को ले आई जो आते ही मुझसे लिपट गए। मैं भी बच्चों के चेहरे को देखकर अपनी सारी थकन भूल बैठा। अपनी शफकत कदरी उन पर निछावर करने लगा। लेकिन चंद लम्हों बाद ही वालिदे मोहतरम का झुर्रियों भरा चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा कि वो भी शफकत कदरी से मजबूर अपने बेटे को देखने आए थे, लेकिन मेरी बेरुखी के बायस वो मेरे पास न बैठ सके। इतना सोचते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दम सीने में घुटता महसूस होने लगा। बच्चों को छोड़ा और दौड़ता हुआ वालिदे मोहतरम के कमरे में जा पहुंचा जो अपनी चारपाई पर लेटे न जाने किन सोचों में गुम छत को देखे जा रहे थे। मैं उनकी चारपाई पर उनके कदमों में जा बैठा और उनकी टांगे दबाने लगा। अब्बू फौरन उठे और मुझे सीने से लगा लिया। न जाने क्यों हम बाप बेटा फूट फूट कर रोने लगे। मैं तस्लीम करता हूँ कि ऐसी राहत मुझे कभी नहीं मिली जो बाप के सीने से लिपट कर मिली। दोस्तों, हम अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं सिवाय माँ बाप की खुशियों के। पैसा तो हमारे माँ बाप ने भी सारी जिंदगी कमाया और हंसते हंसते हम पे लौटा दिया, ये जानते हुए भी कि कल वो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए कुछ न बचाया। आप सबसे दरख्वास्त है कि चंद लम्हे अपने माँ बाप के पास बैठ जाया करो, उनसे दुख सुख की बातें किया करो। यकीन मानो दुनिया और आखिरत में फलाह पा जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें जितना अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं।